Namaskar. The Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples. Part 2. Visit to Mayavati. मायावती भ्रमण. एपिसोड 1. यह एपिसोड केवल एक यात्रा नहीं बल्कि तप, त्याग और अदम्य साहस की जीवंत गाथा है. विदेश के वैभव से लौटकर स्वामी विवेकानंद फिर अपने प्रिय भारत में अपनी गंगा किनारे की कुटिया में शांति और आध्यात्मिक शक्ति के सागर में डूबे दिखाई देते हैं. शरीर अस्वस्थ था पर आत्मा अजेय, और उसी अजेय संकल्प ने उन्हें मायावती की ओर हिमालय की कठिन राहों पर अग्रसर किया. शिष्य सेवियर के निधन का दुख उनके हृदय को भेदता है, पर वे उसे शहादत कहकर नया अर्थ देते हैं. ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़, थकान और अभाव, इन सब में भी उनका हृदय प्रसन्न रहता है. साधारण कुलियों के साथ हंसी मजाक, डंडी वालों को उत्साह देना और अपमान सहकर भी इनाम देना, यह केवल एक सन्यासी नहीं बल्कि करुणा और उदारता से भरे महापुरुष की पहचान है. जब पूरी रात भयानक गड्ढे में अधपकी रोटियां और आलू की सब्जी के साथ गुजरी, तब भी वे अगले दिन हिमाच्छादित जंगलों को देखकर कहते, देखो बर्फ कैसे हर चीज को सुंदर बना देती है. यही दृष्टि उन्हें साधारण से असाधारण बनाती है. मायावती की यह यात्रा हमें बताती है कि सच्ची महानता कठिनाइयों से भागने में नहीं बल्कि उन्हें आनंद में बदलने में है. स्वामी जी का जीवन संदेश बनकर गूंजता है. जहां साहस है वहां मार्ग है, जहां करुणा है वहां ईश्वर है. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. जय स्वामी विवेकानंद. स्वामी जी फिर से अपने संसार में लौट आए थे, अपने प्रिय भारत और उसकी सन्यासी जीवन परंपरा. यद्यपि अब उनका स्वास्थ्य लगभग नष्ट हो चुका था, फिर भी वे भारत में अपने कार्य का संचालन और बेलूर मठ में अपने सन्यासी भाइयों और शिष्यों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने का कार्य फिर से शुरू करने वाले थे. भारत लौटने के 10 दिन बाद उन्होंने क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को लिखा, प्रफुल्ल और व्यस्त पेरिस, गंभीर और पुराना कॉन्स्टेंटिनोपल, चमकदार छोटा एथेंस और पिरामिडों का शहर काहिरा सभी पीछे छूट गए. अब मैं गंगा के किनारे अपने कक्ष में मठ में लिख रहा हूं. यहां शांति और सन्नाटा है. चौड़ी नदी उज्जवल धूप में नृत्य कर रही है. केवल कभी कभी कोई मालवाहक नौका अपने चप्पुओं के छींटों से इस मौन को तोड़ देती है. यहां शीत ऋतु है पर दिन का मध्य समय गर्म और हर दिन उजला रहता है. चारों ओर हरियाली और सुनहरापन है. घास मखमल जैसी है, फिर भी हवा ठंडी, तीखी और आनंददायक है. मैंने सोचा था कि भारत में कुछ महीनों तक विश्राम करूंगा, फिर अगले ग्रीष्मकाल में इंग्लैंड पुनः जाऊंगा. स्वामी जी जल्द ही भारत लौटे क्योंकि उनके मन ने उन्हें कहा था कि मिस्टर सेवियर जिनसे वे मिलना चाहते थे संभवतः जीवित नहीं है. दूसरा कारण उनका अपना स्वास्थ्य था. उन्हें हृदय में कुछ कष्ट अनुभव हो रहा था. बेलूर मठ पहुंचने पर उन्होंने जाना कि उनके प्रिय शिष्य श्री सेवियर का वास्तव में 28 अक्टूबर 1900 को देहांत हो गया था. 11 दिसंबर को उन्होंने मिस मैक्लियोड को लिखा, हाय मेरी शीघ्रता व्यर्थ गई. कैप्टन सेवियर का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया. इस प्रकार 2 अंग्रेजों ने हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए. यदि इसे शहादत ना कहें तो और क्या कहें. मैंने अभी अभी मिसेस सेवियर को लिखा है ताकि उनके निर्णय का पता चल सके. 15 दिन बाद उन्होंने पुनः मिस मैक्लियोड को लिखा, प्रिय मिस्टर सेवियर का देहांत मेरे पहुंचने से पहले ही हो गया.
उनका दाह संस्कार उनके आश्रम के समीप बहने वाली नदी के तट पर हिंदू रीति से हुआ। उनके शरीर को फूल मालाओं से ढका गया। ब्राह्मणों ने सबको उठाया और बालकों ने वेदों का गान किया। मिसेज सेवियर शांत हैं। उन्होंने मुझे पेरिस में लिखा था, वही पत्र अब इस डाक में वापस आया है। मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूं। प्रभु उन्हें आशीर्वाद दें। वह महान और वीर आत्मा। स्वामी जी ने 15 दिसंबर को मिसेज बुल को लिखा, यहां सब कुछ मेरी अपेक्षा से बेहतर चला है, मेरी अनुपस्थिति में भी। मिस्टर सेवियर का देहांत हो गया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा आघात था और अब मुझे हिमालय में कार्य के भविष्य का कुछ पता नहीं। मैं प्रतिदिन मिसेज सेवियर का पत्र पाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जो अभी वही हैं। स्वामी जी ने तुरंत ही मिसेज सेवियर को तार भेजा कि वे मायावती आने वाले हैं और प्रस्थान से पूर्व उन्हें तिथि की सूचना देंगे। उत्तर में उनसे अनुरोध किया गया कि प्रस्थान की तिथि कम से कम 8 दिन पहले बताई जाए, ताकि मायावती में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सके। लेकिन स्वामी जी को इन व्यवस्थाओं में लगने वाले समय का पता न था और वे शीघ्रता करना चाहते थे। अतः उन्होंने तत्काल तार भेज दिया कि वे 27 दिसंबर को कलकत्ता से प्रस्थान कर रहे हैं और 29 तारीख को काठगोदाम पहुंचेंगे। यह तार 25 दिसंबर को मायावती पहुंचा। स्वामी जी ने अपने अल्मोड़ा के मित्र लाला बद्री शाह को भी एक तार भेजा था, ताकि यदि मायावती से लोग समय पर नहीं पहुंच पाए तो कोई उन्हें काठगोदाम पर जरूर मिले। इस पर लाला बद्री शाह ने अल्मोड़ा से लाला गोविंद शाह को स्वामी जी का स्वागत करने के लिए भेजा। परंतु मायावती की ओर से भी कोई कमी नहीं हुई। स्वामी विरजानंद ने तार पाते ही गांव-गांव जाकर उस डंडी वालों और कुलियों को ऊंचे दाम पर तय किया और उन्हें कठिन यात्रा से गुजारते हुए 28 दिसंबर की आधी रात तक काठगोदाम पहुंचा दिया। उन्होंने यह 65 मील की दूरी 2 दिनों में तय कर ली, जबकि सामान्यतः इसमें 3 दिन लगते थे। स्वामी जी की गाड़ी 29 दिसंबर की सुबह 5 बजे काठगोदाम पहुंची। उनके साथ स्वामी शिवानंद और स्वामी सदानंद भी थे। स्वामी विरजानंद की मेहनत और सफलता के बारे में सुनकर उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, यही है मेरा आदमी। लाला गोविंद शाह ने स्वामी जी से आग्रह किया कि वे पहले अल्मोड़ा चले, परंतु विरजानंद की विनती पर यह निश्चय हुआ कि वे सीधे मायावती जाएंगे। चूंकि विरजानंद कठिन परिश्रम से थके हुए थे और स्वयं स्वामी जी भी ज्वरग्रस्त अनुभव कर रहे थे, इसलिए वे पहाड़ी यात्रा के कष्टों का सामना करने से पहले एक दिन काठगोदाम में ही रुके। वास्तव में यह समय पहाड़ों में जाने के लिए सबसे प्रतिकूल था। ऊपर से 1900 और 1901 की सर्दियां असामान्य रूप से कठोर थी। विशेषकर जब स्वामी जी मायावती पहुंचे, उस समय वहां की यात्रा आज की तुलना में बहुत अधिक कठिन थी। मायावती की ओर स्वामी जी की इस यात्रा और वहां से वापसी का विवरण बहुत उल्लेखनीय है। इससे हमें उनके व्यक्तित्व से घनिष्ठ परिचय मिलता है और हम उनके शिष्यों के साथ उनके स्नेहमय और सरल संबंध की झलक पाते हैं। यात्रा आरंभ करने की सुबह यह जानते हुए कि विरजानंद अब भी थके हुए होंगे, स्वामी जी इस बात से चिंतित थे कि उनके इस शिष्य के लिए एक टट्टू की व्यवस्था हो। संपूर्ण यात्रा का प्रबंध विरजानंद के ऊपर था। वे ही भोजन बनाते, स्वामी जी की थाली परोसते और उनके आराम के लिए हर प्रकार की व्यवस्था करते। यह पहला अवसर नहीं था जब उन्हें अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य मिला। स्वामी जी के दूसरे पश्चिम प्रवास से पहले जब वे बेलूर मठ और कलकत्ता में रहते थे, तब भी विरजानंद ने अपनी सेवाओं से उन्हें अत्यंत प्रसन्न किया था। स्वामी सदानंद वस्त्र, सामान और अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल करते थे। यात्रा के पहले दिन भर स्वामी जी बच्चे की तरह प्रसन्न रहे। इस यात्रा दल में लाला गोविंद शाह भी सम्मिलित हो गए।
दोपहर का भोजन उन्होंने भीमताल में किया, जहां स्वामी जी स्वयं भोजन पकाने की देखरेख कर रहे थे। शाम को वे काठ गोदाम से लगभग 17 मील दूर धारी पहुंचे और वहीं डाक बंगले में रात्रि विश्राम किया। अगले दिन सुबह सुबह वर्षा हो रही थी, बर्फबारी का भी अंदेशा था। फिर भी दल ने देर सुबह धारी से प्रस्थान किया। उनके सामने 15 मील की दिन भर की यात्रा थी। आकाश अब भी घने बादलों से ढका था। इस कारण स्वामी विरजानंद को गहरी चिंता थी कि भारी हिमपात ना हो जाए और यदि वे जल्दी ना पहुंचे तो बड़ी कठिनाई खड़ी हो सकती है। सबसे अधिक चिंता उन्हें स्वामी जी के स्वास्थ्य की थी, जिसे हर तरह की सावधानी की आवश्यकता थी। लगभग 2 मील चलने के बाद लगातार बारिश शुरू हो गई और चारों ओर कोहरा छा गया। धीरे धीरे बर्फ के फाहे गिरने लगे, यद्यपि इतनी मात्रा में नहीं कि जमीन ढक जाए। कुछ ही देर में बर्फ लगातार गिरने लगी, परंतु स्वामी जी ने इसे मनोरंजन के रूप में लिया। जब जमीन मोटी बर्फ से ढक गई तो उनके डंडी बैरर ढलानों पर कई बार फिसले, लेकिन स्वामी जी तनिक भी घबराए नहीं। उल्टे वे पूरे समय प्रसन्न बने रहे और हंसी मजाक करके डंडी वालों का उत्साह बढ़ाते रहे। उनमें से एक व्यक्ति कई बार विवाह कर चुका था, पर उसकी सभी पत्नियां मर चुकी थी। स्वामी जी ने मजाक में उससे पूछा कि क्या वह फिर विवाह करना चाहेगा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से करूंगा, परंतु पत्नी के दहेज के लिए धन कहां से लाऊं। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, यदि मैं तुम्हें यह धन दे दूं तो। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्न हो गया और स्वामी जी को धन्यवाद देते हुए बोला कि वह सदैव आभारी रहेगा। दल बर्फ और तेज ठंडी हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लगभग दोपहर 3 बजे वे पौड़ा पानी पहुंचे। धारी से 7 मील की दूरी तय करने के बाद वहां एक छोटी सी दुकान थी, जहां यात्रियों ने भोजन पकाने के लिए 1-2 घंटे रुकने का निश्चय किया। स्वामी जी के डंडी बेररों ने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें चाय पीने दें। उनका कहना था कि गर्म चाय पीकर वे जल्दी मोरनल्ला पहुंच सकते हैं, जहां रात को रुकना था। स्वामी जी ने उनकी भावना को समझा और उनके लिए चाय का खर्च देने को तैयार हो गए। परंतु कुछ ही देर में वे लोग सुस्त होकर हुक्के पीने लगे और गीली लकड़ी को जलाने की असफल कोशिश करने लगे। जब स्वामी विरजानंद वहां पहुंचे तो उनकी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अब संभावना थी कि पूरा दल उस छोटी सी दुकान में रात बिताने को विवश होगा। वह झोपड़ी लगभग 15 बाय 20 फुट की थी, जिसमें एक ही कमरा था। उसी में दुकान, रसोई, मालिक का सोने का स्थान और एक कोने में लकड़ियों का ढेर था। घास फूस की छत बनी थी और बहुत खराब थी। कमरे के बीच जमीन में खोदे गए गड्ढे में आग सुलगती रहती थी, जिसका धुआं भयानक था। यह आग कभी पूरी तरह बुझती नहीं थी, क्योंकि यात्री अक्सर वहां से अंगारे लेकर हुक्का जलाते या अपने चूल्हे सुलगाते थे। इसी सीमित जगह में दल ने जैसे तैसे अपने लिए जगह बना ली। पास ही बिना दीवारों का एक आश्रय था, जिसके ऊपर केवल टहनियों की छत थी, जिसे कुछ खंभों ने संभाल रखा था। वहीं डंडी बेरर अपनी चाय तैयार कर रहे थे, लेकिन उस छत से वर्षा और पिघली हुई बर्फ लगातार टपक रही थी। समय तेजी से बीतता गया। हुक्के लेकर आग के पास बैठे लोग अब कहीं जाने की जल्दी में नहीं थे। थोड़ी ही देर में शाम के 5 बज गए और अंधेरा होने लगा। स्पष्ट था कि अब दल को उसी भयानक गड्ढे में रात गुजारनी होगी। मोरनल्ला जाना असंभव था। तब स्वामी जी बाल सुलभ अधीरता में क्रोध से भर उठे, जोर से गरजे। उन्होंने सबको मूर्ख कहा कि उन्होंने उन्हें इस यात्रा पर चलने दिया, जबकि बर्फबारी का पूरा खतरा था।
कहा कि दल के बुजुर्गों को अधिक विवेक से काम लेना चाहिए था और कनिष्ठों को उन्हें अल्मोड़ा पहले जाने के विचार से कभी रोकना नहीं चाहिए था। सभी लोग चुप रहे। कुछ समय बाद स्वामी जी गंभीर और मौन हो गए। फिर स्वामी बिरजानंद ने आदरपूर्वक कहा कि यह तो स्वयं स्वामी जी की भूल थी, क्योंकि उन्होंने ही डंडी वालों को रुककर चाय बनाने और समय गंवाने की अनुमति दी थी। यदि ऐसा ना होता तो वे शाम तक मोरनल्ला डाक बंगले तक पहुंच सकते थे। स्वामी जी ने चुपचाप सुना, मानो कोई दोषी बालक हो, और फिर बिरजानंद से कहा, अब बस मैंने जो कुछ कहा उसे मन पर मत लो। हमें अब अपनी परिस्थिति का यथासंभव अच्छा उपयोग करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी लग रही है, अतः वह कुछ देर उसकी मालिश कर दे। और फिर स्वामी जी प्रसन्न हो गए, मानो यह सब बड़ा आनंद का विषय हो। बातचीत के दौरान बिरजानंद ने स्वामी जी से कहा, यह कितना महत्वपूर्ण संयोग है कि आप अपने शिष्यों के साथ इस विपत्ति में हैं, ठीक उस रात को जब 19वीं शताब्दी विदा ले रही है और 20वीं शताब्दी का आरंभ हो रहा है। स्वामी जी ने शांत विचारमग्न मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उनकी चिंता को और बढ़ाने वाली बात यह हुई कि यह पता चला कि स्वामी सदानंद और लाला गोविंद शाह दल के साथ नहीं है। वे काफी आगे निकल गए थे और यह मान बैठे थे कि बाकी सब पीछे पीछे आ रहे हैं। जब यह कहा गया कि वे लोग अब तक अवश्य ही डाक बंगले पहुंच गए होंगे, तब भी स्वामी जी का मन शांत नहीं हो सका। उन्हें डर था कि अंधेरे और बर्फ में कहीं वे रास्ता ना भटक जाएं। वे तब तक संतुष्ट नहीं हुए जब तक कि एक व्यक्ति तैयार ना हो गया, जिसने बड़े इनाम के बदले मोरनल्ला तक दौड़कर जाकर गुमशुदा साथियों को ढूंढ निकालने और उनके सुरक्षित पहुंच जाने की सूचना लाकर देने का वचन दिया। पहोड़ा पानी में एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। स्वामी शिवानंद का घोड़ा, जिसने शायद पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी, जैसे ही उसका सवार उतरा, पूरी रफ्तार से काठगोदाम की ओर भाग खड़ा हुआ। न तो घोड़े का और न ही उसके साइज का फिर कभी कोई पता चला। परिणाम यह हुआ कि दल के सबसे कनिष्ठ सदस्य को शेष यात्रा पैदल करनी पड़ी, क्योंकि उसने अपना घोड़ा स्वामी शिवानंद को दे दिया था। उस रात स्वामी जी और उनके साथियों के भोजन में थे मोटे आधे इंच मोटाई वाले अधपके चपाती, जिन्हें वे मजाक में घोड़े की रोटियां कहते थे, और आलू की सब्जी। नींद लेना तो असंभव ही था। थके हारे यात्रियों पर ऊपर से बारिश और बर्फ टपकती रही और कमरे के धुएं से वे घुटन महसूस करते रहे। इन सब कष्टों के बीच एक और अप्रिय घटना हुई। स्वामी जी ने सुना कि दुकान का मालिक अपने किसी रिश्तेदार से उनके बारे में अपशब्द कह रहा था। वह पहाड़ी बोली में बोल रहा था, जिसे स्वामी जी कुछ हद तक समझ सकते थे। वह कह रहा था कि उसे अपने आप को कष्ट देकर यात्रियों को आश्रय नहीं देना चाहिए था और अगली सुबह वह उनसे जगह खाली करने को कह देगा। निस्संदेह स्वामी जी को उस दुकानदार पर घोर घृणा हुई, लेकिन प्रस्थान करते समय उन्होंने उसे अच्छा सा इनाम देना नहीं भूला। इस प्रकार बीत गई सन 1900 की अंतिम रात। अगली सुबह दल ने अपनी यात्रा फिर आरंभ की। चारों ओर 12 इंच मोटी बर्फ जमी थी। विश्राम कर चुके डंडी बेरर तेज रफ्तार से चले और बिरजानंद, जो स्वामी जी के साथ बने रहने के लिए दृढ़ थे, उनको लगभग पूरी दूरी दौड़ते हुए तय करनी पड़ी। स्वामी जी हिमाच्छादित पर्वतों और वृक्षों के दृश्यों से अत्यंत प्रसन्न थे।
वे बार बार किसी कुरूप बर्फ से ढके ठूंठ या पत्थर की ओर संकेत करके कहते, देखो बर्फ कैसे हर चीज को सुंदर बना देती है। वे अपने शिष्य से हंसी ठिठोली प्रेमपूर्ण वार्तालाप करते रहे। जब वे मोरनल्ला डाक बंगले पहुंचे तो स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए यह देखकर कि स्वामी सदानंद और उनके साथी वहां सुरक्षित मिल गए। गर्मा गर्म भोजन, प्रकाशित कक्ष और प्रज्वलित अग्नि की सुखद उष्मा, इन सब ने स्वामी जी और उनके साथियों का स्वागत किया। स्वामी जी प्रसन्न चित्त हो उठे और पिछली रात के कटु अनुभवों का वर्णन इस प्रकार करने मानो उन्हें इससे बड़ा आनंद मिला हो। उन्होंने स्वामी बिरजानंद की अत्यधिक प्रशंसा की और कहा कि विपत्ति और उत्तेजना की अवस्था में उनके शांत विवेक और धैर्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अंत में उन्होंने हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद दिया। दल उस दिन मोरनल्ला में ही विश्राम करता रहा। जय स्वामी विवेकानंद।